फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, 45th काउंसिल मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ जीएसटी के रूल्स में कुछ चेंज करने की बात कही गई थी। उसी के रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशंस आ गई है। नोटिफिकेशन 35 हमें कहा गया है 6 टू मेक अमेंडमेंट 8th अमेंडमेंट रूल 2021 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इस नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं। इस नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन किस तरीके से पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर देखिए आप यहाँ पर, नोटिफिकेशन नंबर 35/2021, ये 24 सितंबर को हमारे पास आई है। In exercise of the power conferred by section 164 of CGST Act, सेक्शन 164 जो सेक्शन है CGST Act का, उसके पास पावर है रूल्स को चेंज करने की, रूल्स में अमेंडमेंट करने की। इस रूल को क्या नाम दिया गया? इस रूल को हमारा 8th अमेंडमेंट रूल कहा गया है 2021 का। इसमें कौन से रूल में चेंज किया गया है? रूल 10A। रिकॉल कीजिए, जब हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर किया था तो हमने वहाँ रूल 10A देखा था। 10A हमारा होता है जब हमारे पास जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फॉर्म RG 06 में हमारे पास रजिस्ट्रेशन कॉपी आ जाती है, तब हमें पोर्टल पर हमें बैंक की डिटेल को अपडेट करना होता है। उस बैंक की डिटेल को अपडेट करने के लिए वहाँ पर पहले रूल में लिखा था 10A में द वर्ड डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, उसकी जगह इंसर्ट क्या किया गया है? विच इज द नेम of the registered person and obtained on the permanent account number of the registered person shall be inserted की जगह पर रजिस्टर्ड पर्सन का परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए वो इंसर्ट किया गया है। और क्या प्रोविजो इंसर्ट किया गया? क्या प्रोविजो इंसर्ट किया गया? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न the permanent account number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor। प्रोप्राइटर का, जिस प्रोप्राइटर ने अपना रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में, उसका आधार और पैन जो है लिंक होना चाहिए। 10B को इंसर्ट किया गया है। 10A के बाद 10B को इंसर्ट किया। 10B में क्या कहा गया है? आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 हमारा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन की बात करता है। इसमें कहा गया है सेक्शन 25 6D के पर्सन्स को छोड़कर सभी पर्सन को जो है अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अंडर को ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर का होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप का होना चाहिए, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इन केस ऑफ हिंदू ऑर्डिनरी फैमिली इसमें कर्ता का होना चाहिए। और इन केस ऑफ कंपनी केस में डायरेक्टर का, मैनेजिंग डायरेक्टर का या होल टाइम डायरेक्टर का जो है पेन हमारा आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इन केस ऑफ आपके पास आधार नहीं है तो आप फर्दर कॉपीज भी इसमें डाल सकते हैं। क्या क्या आप अटैच कर सकते हैं उसके साथ? अगर आपके पास आधार नहीं है, अंडर प्रोसेस में है, तो आप आधार एनरोलमेंट ID स्लिप डाल सकते हैं, बैंक पासपोर्ट विद फोटोकॉपी लगा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है। वोटर ID डाल सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर, ये उसी केस में आप डाल सकते हैं। अब ये हमें क्यों डालना है? आधार ऑथेंटिकेशन किस केसेस में करना है? जब हमारा 45th काउंसिल मीटिंग हुई थी तो उसमें हमें बताया था अगर आप रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा रहे हैं फॉर्म RG 23 में एज पर रूल 23, तो आपको उस केस में आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। आप रिफंड कर रहे हैं और रिफंड की एप्लीकेशन लगाई है आपने एज पर रूल 89 फॉर्म RFD 01 में, तब आपको जो है आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये रूल इंसर्ट कर दिया गया है। और जब आप रिफंड ले रहे हैं एज पर रूल 96 ऑफ इंटरक्रेडिट टैक्स पेड ऑन द गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, उस केस में जो है आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिखा है इन रूल 23 रूल 23 हमारा जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं रेवोकेशन की तो उसके बारे में बताता है। रूल में भी इसको जो है इंसर्ट कर दिया गया है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन टू सब रूल 10B शैल बी इंसर्ट, उसको इंसर्ट कर दिया गया है। फ्रॉम ITC 04 के रिगार्डिंग हमें जीएसटी काउंसिल में बताया था कि अगर आपकी टर्नओवर
5 करोड़ से एक्सीड करती है तो आपको 6 मंथ में 6 कंसेक्यूटिव मंथ में आपको जो है उसकी रिपोर्ट ITC 04 फिल करना है। अगर 5 करोड़ से बिलो है आपकी तो आपको इन अ फाइनेंशियल ईयर जो है आपको ITC 04 फिल करना है। उसी के रिगार्डिंग ये चेंज आया है। रूल 45 हमारा जॉब वर्क के लिए जो हमने गुड्स, कैपिटल गुड्स या इनपुट्स भेजे हैं उसकी रिगार्डिंग बात करता है। उसमें क्या वर्ड को इंसर्ट किया गया है, फॉर अ वर्ड ड्यूरिंग अ क्वार्टर की जगह ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड को इंसर्ट कर दिया गया है और द सैट क्वार्टर की जगह सैट पीरियड को इंसर्ट कर दिया गया है। आफ्टर द प्रोविजन द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड, और उसके नीचे जो है इस एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल एक्सप्रेशन द स्पेसिफाइड पीरियड शैल मीन, स्पेसिफाइड पीरियड का क्या मतलब होगा, द पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल and the first day of October in respect of principal whose aggregate turnover during the immediate preceding financial year exceed 5 crore rupees or a financial year in other cases। I hope आपको ये रूल 45 में जो चेंज हुए समझ में आया होगा। रूल 59 जो हमें GSTR 1 की जो कंडीशन थी, अगर आपने GSTR 1 को फाइल नहीं किया है तो आप GSTR 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। In Rule 59 of the SAD rule, sub rule 6 with the effect of first day of January 2021, उसमें क्या कहा गया था, in clause A the word preceding 2 months, 2 months की जगह अब वहां पर preceding month कर दिया गया है। या पहले क्या था, जो अभी 1 अक्टूबर तक यानी 1 जनवरी 2021 तक ये 2 मंथ को रखा गया, उसके बाद इसको वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा प्रीसीडिंग 1 मंथ, यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद अगर आपने एक महीने की भी GSTR 3B नहीं फाइल करी तो आप GSTR 1 को भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसमें कहा गया रूल 89 में 10B को इंसर्ट किया है। 10B जो आधार ऑथेंटिकेशन था उसको इंसर्ट कर दिया गया है। और सेक्शन 77 हमें क्या कहता है, अगर आपने रॉन्ग पेमेंट कर दी है, यानी कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन थी, उस पर IGST पे करना था, आपने पे कर दिया CGST और SGST, इस केस में आप रिफंड ले सकते हैं। तो उन्होंने सब रूल 1A को इंसर्ट किया है। इसमें क्या कहा गया है, एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड अंडर सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट ऑफ एनी टैक्स पीरियड tax paid by him in respect of transaction considered by him as interstate transaction which is subsequently and to be interstate transaction may, before the expiry of 2 years from the date of payment of tax of the interstate supply, file an application electronic from RFD 01 through the common portal। ये इसमें ऐड किया गया है। और रूल 96 में भी रूल 10B को इंसर्ट कर दिया गया है। 96C बैंक अकाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ रिफंड, बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड को में चेंज किया है। क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 93, सब रूल 3 ऑफ रूल 91, सब रूल 4 ऑफ 92, सब रूल 94 बैंक अकाउंट शैल मीन सच अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट विच इज द नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड ऑब्टेन ऑन हिज परमानेंट अकाउंट नंबर। Provided in case of proprietorship concern, the permanent account number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar of the proprietor। यानी कि अगर आप कोई रिफंड अप्लाई करते हैं एज पर रूल 96 तो उसमें भी जो है इसको इंसर्ट कर दिया गया है, अगर आपका जो है पैन नंबर है वो आधार से लिंक होना जरूरी है। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आई होगी। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।